सफेद ग्रंथ करते हैं, न जाने कौन सी पुर पर कन्हैया खींच जाते हैं, न जाने कौन सी पुर पर कन्हैया खींच जाते हैं। नाई मजबूरी से यदि थे तेरे पति का गाड़ी का तेरी द्रौपदी का गाड़ी का यही हरी हक रात सके ढंग न जाने कौन सी उड़ कर कन्हैया बीच जाते हैं, नहीं तार करते हैं जाके कौन से पुर पर कन्हैया बीच जाते हैं, बंदना वेदनाओं पर मरोड़ बंदना शुद्ध ताकि वेदनाओं पर बिठाओ एक को दिल न जाने कौन से गुण पर भगवान के लिए माता जी के लिए बहुत सुंदर। जो लोग देर से आए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। एक भजन सुनाए। सुनाइए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कितनी बिनती है पर छिन छिन के, कितनी बिनती है छिन छिन के, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे पहली सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो,
चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे घाटों पे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रह जान तुम्हारे चरणों में, रह जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अरे चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन कहीं डगमग मेरा हो, पर मन कहीं मेरा डगमग हो, रह जान तुम्हारे चरणों में, रह जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। और जीवा पर तेरा नाम रहे, अरे जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद आठों याम रहे। ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे। मिलता है सच्चा केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर। अब आज हम लोग फिर से प्रोटीन पे चर्चा करेंगे। हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन होना बहुत आवश्यक है। हमारा पूरा शरीर प्रोटीन चाहता है और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे खाने का जो मात्रा होनी चाहिए उसमें यह एक मैक्रो एलिमेंट है, यानी इसकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अगर हमारा खाना 30% प्रोटीन, 30% फैट और 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो जो 30% हमको प्रोटीन चाहिए वो हमारे बॉडी को बनने के लिए एक एक सेल, हमारी बॉडी जो है करीब 50 ट्रिलियन सेल से बनी होती है, तो उस बॉडी के सेल को रोज खाना मिलना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको इसेंशियल फैट चाहिए, ताकि वो हमारे शरीर को जिंदा रख करके हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करे, हम स्वस्थ रहें। तो आपने इस पर चर्चा शुरू किया है और लास्ट के कुछ समय में हम सुहासिनी मैडम से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कल कहीं गई थी, तो वहाँ इन्होंने जो कुछ सुना जाना होगा उसमें ये चर्चा करेंगी। तो हमारा शरीर जितने किलो का होता है लगभग उतने ग्राम हमको प्रोटीन चाहिए होता है पर डे, यानी 1 केजी शरीर पर 1 ग्राम प्रोटीन एक दिन आपके प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए, आपके बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, आपको फिजिकली फिट रखने के लिए, रोगों से मुक्त रहने के लिए, नाना विधा से आप की फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो ये प्रोटीन हम लोग जानते हैं कि 2 सोर्स से आता है। एक होता है एनिमल प्रोटीन जो मांस के रूप में उपलब्ध होता है, और दूसरा होता है प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन ज़्यादातर नुकसानदायक होता है क्योंकि वो रेड प्रोटीन होता है, और जो प्लांट प्रोटीन है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो हम जो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन लेते हैं इसमें सोया का प्रोटीन और हे प्रोटीन रहता है।
और आप जानते हैं कि प्रोटीन हम एक बार में 30 ग्राम से ज़्यादा अगर आएंगे तो हमारे शरीर में उसका पाचन नहीं होगा। तो हमको अपने बॉडी के अनुसार भिन्न भिन्न समय पर अपने खाने के समय हमको इस पर्सनलाइज प्रोटीन का उपयोग करना चाहिए। जब आप सेक लेते हैं तो 22 से 24 ग्राम प्रोटीन आपको उससे मिल जाता है। तो एक बार का काम आपका इससे चल जाता है। दोपहर के खाने में जो आप खाते हैं तो हम लोग सामान्यतया चावल दाल या रोटी दाल सब्जी लेते हैं, उससे हमको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन केवल उपलब्ध होता है। 2 कटोरी दाल और सब्जियां उनमें भी प्रोटीन होती हैं। चावल में तो कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा होता है, फैट भी बहुत सीमित मात्रा में होता है, मिनरल्स भी बहुत थोड़े मात्रा में होते हैं, लेकिन प्रोटीन उसमें इतना पर्याप्त नहीं होता कि हमारा काम दोपहर का चल सके। तो अगर दोपहर में अगर हमने दाल बनाई है तो उस पूरी दाल में अगर हम पर्सनलाइज प्रोटीन का 1 चम्मच, अगर अकेले हैं आप तो 1 चम्मच में लगभग 8 ग्राम आपका प्रोटीन आता है। और यदि परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार उसे बढ़ा घटा सकते हैं। तो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन हमको इसी तरह से यूज करना चाहिए कि हमारी डेली प्रोटीन की नीड पूरी हो जाए। अगर हमारी प्रोटीन की नीड पूरी नहीं होगी तो हमारा BMR पुरुषों का जो 1800 होना चाहिए वो नहीं रहेगा, माताओं का 1600 होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो नहीं रहेगा, या ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होगा? जो हमारे उपापचय की स्थिति है, पाचन की स्थिति है, तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो उसका परिणाम ये होगा कि हमारे अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उत्पन्न होगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक तरह का टेक्निकल टर्म है जिसमें हमारे शरीर में या तो हम बहुत मोटे हो जाते हैं या ज़्यादातर बहुत दुबले हो जाते हैं। दोनों स्थितियों में हमारा शरीर नाना बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो वो स्थिति हमारे पास न आने पावे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़े, हमको डायबिटीज हो, टाइप 2 की डायबिटीज हो, हमको हाइपरटेंशन हो, हमको ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट स्ट्रोक हो, हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो। तो इन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन अपने भोजन में लेना चाहिए। इसी तरह से शाम को अगर आप शेक पीते हैं तो शाम के शेक में भी आपको लगभग 22 से 24 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध हो जाता है। इस तरह से इनएप्रोप्रिएट आपका काम प्रोटीन का पूरा हो जाता है। तो अब ये प्रोटीन बनता किस चीज़ से है? हम लोगों ने आज तक जिस एस्पेक्ट पे चर्चा किया है उस पे न चर्चा करके हम आज आपसे दूसरे एस्पेक्ट पर चर्चा करें। चाहे एनिमल प्रोटीन हो जो हम जीवों से प्राप्त करते हैं, उस एनिमल प्रोटीन में दूध भी आता है, माँ का दूध हो या गाय भैंस का दूध हो, घी के रूप में हम उसको लेते हैं या दूध पीते हैं, उससे भी प्रोटीन हमें उपलब्ध होता है। तो जितने जीव हैं वो भी प्रोटीन प्राप्त करते हैं पौधों से, और वनस्पतियाँ ही हैं, पौधे यानी वनस्पतियाँ ही हैं जो हमको प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, देती हैं। तो यह प्रोटीन बना होता है भिन्न भिन्न प्रकार के अमीनो एसिड। जैसे कोई एक आप माला लेते हैं उसमें एक गुलाब है, कहीं पर गेंदे का फूल है, कहीं चमेली है, कहीं कोई और फूल लगा हुआ होता है। उसी तरह से जो प्रोटीन की चेन होती है उसमें अमीनो एसिड, अलग अलग तरह की अमीनो एसिड लगी होती है। अब
प्रकृति में जो पाया जाता है, ये देखिए 2 तरह से 200 प्रकार के अमीनो एसिड प्रकृति में पाई जाती है, 200 टाइप। तो ये 200 प्रकार की जो अमीनो एसिड पाई जाती हैं वो हमारे यानी मनुष्य के लिए जरूरी नहीं। हमारे लिए मैक्सिमम 22 तरह की अमीनो एसिड इसेंशियल मतलब जो हमको जरूरत होती है, जिसमें से 19 अमीनो एसिड ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने पहले तो चर्चा किया है अमीनो एसिड का, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, लेकिन हम लोग ये चर्चा नहीं किए थे कि पूरे प्रकृति में सारे पौधों में मिला करके कितने तरह के अमीनो एसिड मिलते हैं। देखिए आज ये आपके सामने है कि 200 तरह के अमीनो एसिड हमें प्राप्त होते हैं। अब ये जो 200 तरह के अमीनो एसिड हमें प्राप्त होते हैं, इसमें से हमने चर्चा किया कि हमको 22 या मैक्सिमम 19 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो देखिए आप इसका अपने बॉडी के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड बन जाता है उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। माने जितनी चीज़ें आप खा रहे हैं प्रकृति से, उससे हमारा शरीर जिन जिन अमीनो एसिड का हम नाम ले रहे हैं उसको शरीर बना लेता है। हमारा आपका शरीर जैसे ग्लाइसिन है, ये हमारा शरीर बना लेता है। ये ग्लाइसिन ज़्यादातर दूध में भी और क्या कहते हैं आटे में सब में पाया जाता है। एलेनिन है, सीरीन है, ट्रायोसिन है, सिस्टीन है, एस्पेरागिन है, एस्पार्टिक है एसिड, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइन है और प्रोलीन। इतने तो ऐसे हैं जो हमारे शरीर में बन जाते हैं। लेकिन अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ इसको कहा जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड। यानी आप कुछ भी खा लीजिए, आपका शरीर इन अमीनो एसिड का जिसका नाम अब मैं लेने जा रहा हूँ ये शरीर बनाता नहीं है। इसको आपको बाहर से ही खा करके डेली नीड पूरा करना है। तो इसमें से पहले का नाम है वैलीन, दूसरे का नाम है ल्यूसीन, तीसरे का नाम है आइसोल्यूसीन। जो ऊपर से 3 बहुत जरूरी हमारे सारे हार्मोन्स को बनाने के लिए। हार्मोन क्या होते हैं? हम लोग हार्मोन के ही पुतले। हमको गुस्सा भी आता है तो हार्मोन सिक्रीट होता है, हमको भूख भी लगती है तो हार्मोन सिक्रीट होता है, हमें पेशाब लगती है तो उस पेशाब को भी हार्मोन कंट्रोल करता है। हमारा मूड भी जो है वो हमारा हार्मोन ही कंट्रोल करता है। प्रसन्न होते हैं कि दुखी होते हैं, तो इन सब हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सेक्रेट माने इसको बनाने की। तो ये जो अमीनो एसिड है वैलीन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, ये 3 हमारे बहुत जरूरी होते हैं। बाकी तो अन्य जो है जैसे थ्रियोनिन, मेथायोनिन, अर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, फेनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफान, ये कुल 9 अमीनो एसिड हैं जो इसेंशियल कहलाते हैं। यानी हमको रोज हमारे खाने में ये चाहिए। अगर ये आपको नहीं मिलेंगे तो कोई इसमें से आपके नींद हार्मोन को कंट्रोल करता है, कोई आपके डर वाला जो हार्मोन है स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है, कोई आपके प्रसन्नता के हार्मोन को कंट्रोल करता है, कोई आपके क्रोध के हार्मोन को कंट्रोल करता है, कोई आपके भूख लगने के हार्मोन को कंट्रोल करता है, कोई आपके पाचन के लिए जो एंजाइम उत्पन्न होते हैं उस हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो उनको बनाने के लिए ये चीज़ें, ये जो अमीनो एसिड हैं जिसकी इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं, ये हमको मिलना चाहिए। अब है क्या कि जो हम
प्रकृति से प्रोटीन प्राप्त करते हैं उसमें इनका सर्वथा अभाव नहीं होता, किंतु हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। तो जो हमारे पास पर्सनलाइज्ड प्रोटीन है उसमें पौधों से निकाल करके ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड एडेड है। तो जब आप शेक पीते हैं या आप इस तरह से अफ्रेश जब पीते हैं तो शेक जब आप पीते हैं तो उसमें सारी एसेंशियल एमिनो एसिड आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो जब ये उपलब्ध हो जाते हैं हमारे शरीर को, तो क्या चाहिए हमारे शरीर को? खाना चाहिए। खाने के रूप में ये उपलब्ध हो गया तो अब शरीर का पूरा कार्य करने का जो फंक्शन है वो अपने आप शरीर अपने गियर में लेकर के कार्य शुरू कर देगा। तो क्या शुरू करेगा? अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है यानी ज़्यादा हो गया है तो उसको रेगुलेट करेगा, नॉर्मल पे ले आएगा। और यदि बढ़ गया है तो उसको कम करेगा, फिर उसको भी नॉर्मल पे ले आएगा। तो जब नॉर्मल पर ले आएगा तो हम क्या हो जाएंगे? स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा मेटाबॉलिक रेट ही गड़बड़ हुआ है जिसके कारण नाना प्रकार की अस्वस्थता हमारे शरीर में आई है। तो शरीर जब इन चीज़ों को पा जाता है, ये सारे अमीनो एसिड्स को पा जाता है, तो ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। हम लोगों ने आपसे चर्चा किया है कि इसमें से कुछ इसेंशियल हार्मोन हमारे पीनियल ग्लैंड में जो हमारे ब्रेन में होता है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसके अंदर सेक्रीट होता है यानी बनता है। और वो तभी बनता है जब आप सोते हैं रात्रि में। तो जब आप सोते हैं तो आपको 6 से 8 घंटे की जो नींद बताई जाती है आवश्यक है। तो क्यों बताई जाती है? क्योंकि 6 से 8 घंटे के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें आपके शरीर में कार्य के रूप में परिवर्तित होती है। किसी समय आपने देखा है कि जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं तो टिश्यू का रिपेयर होता है। आपने उस दिन नींद के बारे में देखा कि जब रैपिड आई मूवमेंट होती है, आँख बहुत तेज़ी से चलती है, उसके 5 स्टेज हैं। तो बॉडी रेस्ट करता है, श्वास जो है धीमे चलती है, हार्ट का रेट भी थोड़ा धीमा हो जाता है। एक स्टेज आती है जिसको हम स्वप्न देखते हैं, और उसी स्टेज में आपने देखा कि बच्चे बेड पे सुसु कर देते हैं। बड़े बूढ़े माताएं और पुरुष भी कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाने के कारण वो भी अपने पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको भी बिना जानकारी के पेशाब अपने आप निकल आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे नींद से और इस खाने से संबंध है। अगर आप तो नींद आएगी ही नहीं अगर आपके खाने में ये सब सारी चीज़ें नहीं। तो पहले घंटे में हमारे शरीर में कुछ रिएक्शन, कुछ चीज़ें होती हैं, दूसरे घंटे में कुछ होता है। आपने देखा उस बार कि सारा बांट करके बताया गया है पूरा सुबह तक। और हमारा ये पूरा शरीर क्या है? सूर्य की जो ये रोशनी होती है, दिन और रात होते हैं, इससे प्रभावित होता है। और हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक बना हुआ है, घड़ी बनी हुई है, जिसके कारण जब समय होता है तो आपको भूख लगती है। आप शौच के लिए जब जाते हैं लैट्रिन के लिए तो आप देखते होंगे कि रोज लगभग उसी समय पर आपको लैट्रिन जाना पड़ता है। अगर आप अपने प्यास को भी देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी प्यास भी एक निर्धारित पैटर्न पे लगती है। जब आप मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं, भाग दौड़ करते हैं तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है। और जब आपको पानी की आवश्यकता कम होती है, जैसे कल मैं बैठा था, ऐसी जगह बैठा था जहाँ ऊपर फूस छाया, पंखा चल रहा था, लेकिन गर्मी बहुत विकट थी। कल मैंने रोज से ज़्यादा पानी पिया और 3 बजे तक मुझे ये महसूस होने लगा कि मुझे जैसे लू लग गई।
तो मैंने हाइड्रेट 24 और प्रोबायोटिक मिला करके जब मैंने इसका 3 गिलास लिया तो मुझे 10 मिनट के अंदर ही महसूस हुआ कि हमारे बॉडी से जो इसेंशियल सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल गए थे वो हमें उपलब्ध हो गए और मैं बिल्कुल फ्रेश महसूस करने लगा। हमारे साथ एक और भी व्यक्ति बैठे थे 90 साल के, उनको भी मैंने दिया, वो भी अपने को बहुत बेटर महसूस करने लगे। और कल हमने आपको बताया ही कि हमारे यहाँ तिवारी जी को मैंने आप लोगों से मिलाया था, जो अपनी 90 साल वृद्ध माता जी को देते हैं और एक दिन एक प्रोबायोटिक और हाइड्रेट देते हैं तो हफ्तों तक वो कायदे से पानी पीती हैं, उनका पेट साफ होता है, भूख लगती है। और अगर ये नहीं देते हैं तो ये ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे खाने की चीज़ों में ये चीज़ें जो है वो उपलब्ध हो। तो अब मैं दूसरी स्लाइड खोलूँगा, लेकिन आप लोगों से मैं चर्चा करता ही रहूँगा। तो जब तक मैं दूसरी स्लाइड खोलूँ आपसे चर्चा करूँ, तब तक आप लोग ये विचार करिए कि हमारे लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं। हमारे लिए आवश्यक है अपने जीवन में रेगुलर होना। क्या रेगुलर होना? हमारी लाइफ स्टाइल का रेगुलर होना। लाइफ स्टाइल क्या होती है? एक दिन सवेरे आप जब उठते हैं तो दूसरे दिन सवेरे जब आप उठते हैं उसके बीच जितना भी कार्य आप करते हैं वो आपकी लाइफ स्टाइल कहलाती है। हर आदमी की लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। किसी किसी को आप देखते हैं कि वो रात में बहुत देर से सोता है और दिन में भी बहुत देर से उठता है। और किसी किसी को आप देखते हैं कि वो जल्दी सोता है और टाइम पे जल्दी उठता है। दूसरा आप क्या देखते हैं कि जो अपनी दिनचर्या को कंट्रोल किए हुए है और सुबह उठता है, यानी कहा हमारे यहाँ जाता है, पहले से बचपन से बताया जाता है कि जिस आदमी का सूर्योदय के पहले नींद खुलती है, जो सूर्योदय देखता है अपनी आंखों से, वो इतने मात्र से ही स्वस्थ रहता है। तो हम में से आजकल 70% बच्चे, पढ़ने वाले, छोटे भी और बड़े लोग भी घर में इस बात को जानते हुए भी देर तक विश्राम करते हैं, सोते हैं। और परिणाम ये होता है कि सोने मात्र से ही देर में रात में सोने जाना और दिन में सवेरे देर तक सोना, केवल इतने के कारण उनकी लाइफ स्टाइल क्या हो गई? अल्टर्ड हो गई, बदल गई। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वो बीमार हो गए। आंखों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। कल हमारे पास एक शिष्य आए थे जिनको सर का दर्द जो स्नेहलता को होता था। स्नेहलता जी आप हैं इसमें, बताइए कौन सा पेन उसे आप बताती हैं? माइग्रेन, संभवतः है कि नहीं है, माइग्रेन का पेन। और जब उनका पेन शुरू होता है, स्नेहलता जी है क्या आप सुन रही हैं? माइग्रेन का पेन है तो वो जब शुरू होता है, हाँ मिल रही है, कितने दिन तक चलती है? एक बार आप जरा अपना मोबाइल कायदे से रख लीजिए, केवल आपका गला इतना आ रहा है तो और कायदे से दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई पड़े। हाँ, जब माइग्रेन का पेन शुरू होता है, सरदर्द शुरू होता है। माइग्रेन क्या है? एक तरह का सरदर्द है। और यह सरदर्द क्यों होता है कि हमारे खाने में इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, इसीलिए माइग्रेन शुरू होता है। तो आपके साथ जब माइग्रेन होता था तो क्या होता था, उसको जरा बताइए।
तुलसी का पाठ करते पढ़ते होते के कारण बनी गुरु जी मेरे दोस्त जिन्होंने सबका रास्ता बताया। जो गुरु जी सारी चीजें बता रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं जानते थे क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब डिसीजन क्लब में आए तो सारी चीजें जो डिसीजन लिया वो धीरे धीरे सारी चीजें को रिक्वायरमेंट हुआ। जैसा गुरु जी ने बताया कि माइग्रेन था मुझे डिस्क्लेमर के साथ बताया जाता है कि तो गुरु जी बता रहे हैं कि एसेंशियल जो हमारा शरीर बनाता है जो नहीं बनाता है जो जीवन से हमको चाहिए होती है, ये सारी चीजें जब पेट में हमको मिलने लगी तो मुझे जो ये माइग्रेन था जो से 3 दिन से रहता था, इतना भयानक रहता था कि हर समय 24 घंटे 1 मिनट भी ऐसा नहीं रहता था कि मेरे सर का दर्द जब उठा जाए तो मैं रुपये से बांध लेती थी। मेरा कमरा मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं कोई लाइट जलाए ना कोई बोले ना, बोल दे तो गुस्सा बहुत आती थी कि पेट की वजह से मुझे घबराहट आती थी। लेकिन जब से इसे आए तब से वो खत्म नहीं होती। अब मुझे सीखा और रिविजन दिया तो ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मेरा बहुत ज़्यादा भी पेन है कि वो 3 दिन मुझे कभी ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि मैं गोली खाती रही हूँ, मुझे दवा खाना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। लेकिन 2 दिन इंजेक्शन जब तक नहीं मेरे लगते थे तब तक ये मुझे आराम ही नहीं मिलता था। यहाँ न्यूट्रिशन क्लब में जब नहीं थे तो बहुत ज़्यादा माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे थे। मेरा रिजल्ट है कि आप वैसे बहुत सुंदर। डॉक्टर अजीत सर जो बताते हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई क्लेम नहीं है। हर आदमी का रिजल्ट अलग अलग होता है। हम किसी चीज़ की डायग्नोसिस यानी माइग्रेन की डायग्नोसिस उसकी कोई दवा या इसमें हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने खाने को सुधारते हैं, उससे हमारी बॉडी अपने आप रिकवर हो जाती है और हम अपनी समस्या से मुक्त हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर हैं और वह भी बताते हैं कि उनको ज़बरदस्त माइग्रेन पेन होता था और 7-7 दिन तक लगातार चलता था। और आप देखिए बता रही हैं कि रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं होता। पहली बात, किसी आदमी की बात सुनना, बच्चा अगर खाना मांग रहा है, कोई भी आदमी कोई जेन्युइन बात नहीं कर रहा है तो बात सुनना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सर दर्द हो रहा है। तो सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द कहते हैं कि फलाने आ गए बैठ गए मेरे पास और सर दर्द पैदा कर देते हैं, यानी आदमी इसको नहीं चाहता। सबसे अनवांटेड चीज़, तो ये अनवांटेड चीज़ हमारे शरीर में आती क्यों है? हमारे लाइफ स्टाइल के कारण आती है। लोग आजकल बड़ा वाला मोबाइल खरीद लिए और उसको खरीद लेने के बाद रात को जब खाली होते हैं, ऐसा नहीं है 8 बजे तक खाली हो जाते हैं खाना पीना खा के, और मैंने देखा है कि देर रात तक जितने व्हाट्सएप आए हैं एक व्हाट्सएप देखते हैं और उस पर जितने वीडियो आए हैं सब देखते हैं, जितनी रिप्लाई देनी होती है रिप्लाई देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसका आप विरोध कीजिए, लेकिन अगर आप रोशनी बुझा करके इस तरह से केवल मोबाइल की लाइट में कार्य करेंगे तो आपको बहुत जल्दी माइग्रेन होगा, आंखें भी खराब होंगी। तो आप अपने जीवन का लाइफ स्टाइल में एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि हम दोपहर में 12 से 1 बजे तक जब हम खाली रहते हैं, या आपको जब समय मिलता हो, जब आप देखते हैं कि मैं खाली रहता हूँ, उस समय आप अपना इस तरह का कार्य जितने भी हैं वो करिए। तो हमको अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए कि हम सवेरे उठेंगे तो हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे। तो हमारा दिन भर का जो शेड्यूल निर्धारित हो जाएगा तो धीरे धीरे ये क्या बन जाएगी? हमारी आदत बन जाएगी। जब हमारी आदत बन जाएगी तो हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं हैबिट, हैबिट इसी को कहते हैं आदत। हैबिट इज आर डाइज। और हमारे रामायण में भी गोस्वामी जी ने लिखा है मिटा ही न कुटिल स्वभाव अभंगु। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो हैबिट है हमारी, वो मिटती नहीं है। कोई भी हैबिट आपको धीरे धीरे पड़ गई है और फिर आप जानते हैं कि मेरी ये आदत गलत है,
हर आदमी जानता है कि मैं ये गलत काम करता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपसे गलत काम वो करवा देती है। बार बार आप जानते हैं कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे वो कार्य होता है, आप ही करने वाले होते हैं। तो वो क्यों होता है? काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इसके घेरे में हम रहते हैं। काल माने समय, कर्म माने जो हम कुछ करते हैं, हमारा जो स्वभाव होता है, और जो गुण है उसके अनुसार हम कंट्रोल होते हैं। तो ये चारों चीज़ें, काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये चारों चीज़ें जो है हमारे खान पान से कंट्रोल होती है। तो जब आप गुड सोशलाइजेशन करने लगते हैं, अच्छे लोगों के समाज में अच्छी तरह से बात करते हैं, और जितनी जानते हैं कि हमारी जो बैड हैबिट्स हैं उसको हम छोड़ते हैं, तो हमारी लाइफ स्टाइल सुधरती है, और परिणाम क्या होता है? हम स्वस्थ हो जाते हैं। और जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तो हमको क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे आज अगर मैं पहनना चाहूँ तो पहले जब मैं दुबला पतला था तो वो टी शर्ट मैं पहनता था। एक समय आया जब वो टी शर्ट मैं पहन नहीं पा रहा था, रखे थे। और जब मैं फिर से अपना वजन घटाया, मेरी बॉडी का गर्द, मोटाई घटी, तो वो कपड़े मुझे फिर आने लगे। जो पैंट मुझे नहीं अटता था, कमर का घेरा 48 इंची हो गया था, वो घट करके जब 33 और 34 हो गया, तो मेरे पुराने बहुत से पैंट जो है मुझे आने लगे। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि शरीर में हल्कापन आ जाता है, आलस्य नहीं होता, क्रोध आना आपको कम हो जाता है, लोगों से मिलनसारता आ जाती है, ऑटोमेटिक आपका स्वभाव और व्यवहार बदल जाता है। तो ये सब असर क्या है? जैसा होगा हमारा खान और पान, जैसा होगा पानी वैसी होगी वाणी, यह कहा जाता है। और जैसा होगा भोजन वैसा होगा मन। तो हमारा भोजन जब अच्छा होगा तो हमारा मन क्या होगा? बेहतर होगा। और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ कहा जाता है मुक्ति। तो किस चीज़ से मुक्ति? रोग से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, अभाव से मुक्ति। अगर ये सारी मुक्तियाँ आपको मिलती जा रही हैं तो जीवन में वो समय आएगा जब आप मुक्त हो जाएंगे। हमारा शरीर किस चीज से जिंदा रहता है? आत्मा से, हमारे हिंदू सिद्धांत में कहते हैं। और भगवान को क्या कहते हैं? परमात्मा। यानी अगर भगवान जो है बहुत बड़ा आग का गोला है तो हम एक छोटी सी चिंगारी है, वो चिदानंद है, हम बहुत छोटा सा हमारा चिन्मय है, हम केवल चेतन है। कैसे चेतन है? हम अपने शरीर के बारे में खाली जानते हैं, हमारे पास जो कोई बैठा हुआ है उसके शरीर में क्या पीड़ा हो रही है, क्या वो सोच रहा है, उसका क्या दर्द है, हम नहीं जानते। जो चिदानंद है, परमात्मा है, वो परमात्मा, वो सबके बारे में जानता है। तो परिवर्तन आत्मा में नहीं होता, परिवर्तन किसमें होता है? मन में। और मुक्ति भी किसको चाहिए? मन को। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा आपका मन। तो जब आपके खाने में ये इसेंशियल अमीनो एसिड, देखिए लिखा है, फिर से दूसरी स्लाइड में आपके सामने लाया हूँ, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड in sufficient amount from the intermediates of metabolism are as the case of cysteine and tyrosine for essential amino acid। यानी वो ये अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी में आवश्यकता अनुसार सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म से। अब देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड पे क्या लिख रहा है कि इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज। हमारा शरीर सक्षम नहीं है इनको बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं? देयरफॉर मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। इसको हम अपने अन्न से, भोजन से प्राप्त करेंगे। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जब हमारे अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड जाएंगे तो मैंने आपसे चर्चा किया कि हैबिट बदलेगी, क्रोध आना चेंज होगा और ऑटोमेटिकली हम
बीमारी से भी उठ जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और हमारा जो डॉक्टर के यहाँ जाने का खर्चा है वो कम होगा। तो जब हमारा डॉक्टर के यहाँ जाने का खर्चा होगा, डॉक्टर के यहाँ जाने पर केवल रुपए ही खर्च नहीं होते हैं, आपका समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, मानसिक भी उलझन होती है। आप जाते हैं, नंबर लगाते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं, 4 घंटे 5 घंटे के बाद जब आपका नंबर आता है तो डॉक्टर के पास आप पहुँचते हैं, वो आप उम्मीद लगाए रहते हैं कि आपकी पूरी बात सुनेगा, लेकिन कहता है हाँ बताइए। आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये परेशानी है, कहते हैं अच्छा बोलते रहो। आप थोड़ा बहुत बोलते रहेंगे, वो दवा लिखना शुरू कर देगा और 2 मिनट के अंदर आपको पर्चा थमा देगा और कहेगा जाइए, वो मेरे जो कंपाउंडर हैं आपको बता देंगे इस दवा को कैसे खाना है और आपको फिर मेरे यहाँ कब आना है ये इस पर लिखा हुआ है। क्योंकि उनके पास इतने आदमी हैं कि आपके लिए फुर्सत नहीं कि वो आपको ये समझाएं। और दवाओं में क्या लिखते हैं, वो दवाएं जो होती हैं वो यही चीज़ें होती हैं जो हम अपने खाने में यहाँ इम्प्रूव कर ले रहे हैं, वो उसको दवा के रूप में ही डिफरेंट नाम से जो केमिकल कंपनियां बनाती हैं उसी को आपको लिख देते हैं। जब वो दवा आप खाते हैं तो आपके अंदर ये अमीनो एसिड चले जाते हैं, आपका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो हमारा केवल रुपया ही नहीं खर्च होता, हमारी मानसिक परेशानी भी बढ़ती है, शारीरिक परेशानी भी बढ़ती है और हमारा समय भी बर्बाद होता है। और कोई व्यक्ति जो मजदूरी का काम करता है, किसान अपने घर का काम करता है, कोई आदमी नौकरी है, नौकरी करता है, 1 दिन की छुट्टी लेता है, साल भर में 12 छुट्टियाँ मिलती हैं। तो मजदूर जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, बीमार वो भी होता है, तो 1 दिन की मजदूरी नहीं आएगी तो उसके घर में क्या स्थिति होती है। तो हमारी और भी बहुत चीज़ें बचती हैं, इसलिए हमको जानना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करें। देखिए लिखा है कि हमको सीरियस बीमारियां हो जाती हैं, अमीनो एसिड अगर हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, हमारे खाने में प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो हमको नाना प्रकार की ये बीमारियां हो जाती हैं। ये देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड हमारे शरीर में पचता कैसे है, इस पे हम आ रहे हैं। इसके बाद में सुभाषिनी मैडम को क्लास सौंप दूंगा। देखिए इसमें लिखा है अमीनो एसिड्स आर लॉग्ड फ्रॉम बीइंग मेटाबॉलिक यूनिट, अमीनो ग्रुप इज रिमूव, कार्बन स्केलेटन इज मेटाबोलाइज्ड आफ्टरवाइज टू गिव एनर्जी। हमारा शरीर जो एंजाइम बनाता है वो इसको तोड़ देता है, मेटाबॉलिज्म में ये उसको तोड़ देता है और तोड़ करके जो आवश्यक चीज़ होता है उसको प्राप्त कर लेता है। जो अनावश्यक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हम सब लोग राजा सगर हैं, जो गर है, जो विष है, वो हमारी किडनी निकाल देती है, जो आवश्यक है वो छान के ले लेता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हमारे शरीर में रह जाती हैं। तो ये हमारे शरीर से कैसे निकलता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे आप कोई सामान दिल्ली भेजना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टर को दे आते हैं, वो बुक कर लेता है, जब उसका ट्रक जाता है भेज देता है, वहाँ आप पा जाते हैं और इस भेजने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसमिशन। तो वो ट्रांसमिशन के द्वारा हमारा जो खून है वो अनावश्यक पार्ट को उठा करके लैट्रिन या पेशाब के रास्ते से बाहर कर देगा और जो आवश्यक अमीनो एसिड है उसको जहाँ जरूरत है इस सेल में वहाँ पहुँचा देगा। अब दूसरा क्या है, देखिए डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब होता है जो अमीनो एसिड है उसको तोड़ करके अब वो अमीनो एसिड नहीं रह गया, अब वो एनर्जी में, पानी में और यूरिया में अमीनो एसिड टूट गया, तो उस तरह से वो बदल जाता है। इस रिएक्शन से हमें मतलब नहीं है। अब देखिए उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन माने पाचन होता है। पाचन होने के बाद कुछ चीज बच जाती है, इसी को ऑक्सीडेंट कहते हैं। इसी को हमारा शरीर जब दूर नहीं कर पाता है तो हमको दवाओं की या एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। ये देखिए आगे, अब जो हम जो चीज़ खाते हैं
उससे ये चीज़ें निकलती हैं। देखिए ये पाइरूवेट जो निकलता है, इसको खाने से आदमी की यूरिक, ये मतलब जब शरीर में एक पैदा होता है, अगर हमारे शरीर से निकला नहीं तो हमको क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड निकल करके जाएगी, पेशाब में यूरिया आएगी। ये देखिए एसिटिल कार्बो एसिटिल COA माने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। एसीटेट, कीटो रेगुलेटर, ये ऐसी चीज़ें, फ्यूमरेट, ऑक्जेलो एसीटेट जो हमारे शरीर में पत्थर बना देता है किडनी में और उसमें, ये देखिए। तो ये मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मैंने आपसे चर्चा किया है कि आप जब इसको खाते हैं वो हमारे शरीर में जा करके पचता है। तो उस तरह से आज मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी चर्चा कल करूँगा। अब मैं वाजपेयी मैडम को हैंडओवर करूँगा। कल ये कहीं गई थी, क्या उन्होंने सुना और क्या जाना, उसमें ये चर्चा करेंगे। खाली हो रहे हैं 2 मिनट, 5 मिनट हो सकते हैं। वाजपेयी मैडम आपने सुना, मैंने आपको हैंडओवर किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ। बताते हैं सभी लोग लाइफ स्टाइल के साथ, तो बहुत से लोग जगह जगह से, बहुत से लोग बनारस से आए थे, कुछ प्रयागराज से आए थे और नोएडा से लोग आए हुए थे। जहाँ जहाँ से वो आए थे अपना अपना रिजल्ट शेयर कर रहे थे, दूसरों से नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों को जो जो मतलब लाभ हुआ बताए। बताया जल्दी खाने पीने से मतलब ये नहीं है कि हम मतलब दावा नहीं करते हैं, बताया जाता है खाते पीते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स जो है निर्माण अच्छे से करते हैं, जिससे कि हमारा जो बॉडी में जहाँ खराबी होती है तो अपने आप हमारे सही कर लेता है। तो दवा भी नहीं है और उसके दवा भी नहीं करते, अपने आगे सही हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग जो है हमारा सही हो गया, हो रहा है, जिसको 45 किलो अपना वजन कम किया, 30 किया है, 10-15 वाले तो सभी लोग थे। तो ये बताए कि मतलब बहुत ज़्यादा खास डॉक्टर बता ही देते हैं, किसी का नकली परेशानी थी उसको कैसा कैसे करवाना, कोई लोग का घुटना जो है इतना ज़्यादा मतलब परेशानी चल नहीं पाते थे खड़े होकर के, तो बताए कि जब ट्रीटमेंट के लिए बोले थे तो इसके अलावा फिर लाके भी आपका सही हिसाब कभी मतलब चल नहीं पाएंगे। लेकिन तो उन लोग जब यहाँ पर हमारे दोस्त को मेरे उनको बताया, इससे जुड़े, तो उन्होंने धीरे धीरे मतलब किया तो काफ़ी मतलब सही हो गए थे और अपने आप मतलब चल फिर रहे हैं और बताए अपना हम मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं, इवनिंग वॉक भी करता है, तो 1 किलोमीटर बस से मतलब चल लेते ही बता रहे हैं। और एक लोग आए थे प्रयागराज से, 1 राम उनका नाम था, तो सबसे ज़्यादा उनका लगी कि उनका भी मतलब काफ़ी ये था, तो वो 75 ईयर्स के थे और पैर में काफ़ी लसवेली हो गई थी और दर्द होता था, तो जिसके कारण यहाँ धीरे धीरे उनको मतलब आराम हुआ और जब मतलब उसका कम हुआ, धीरे जो कि पैर को भी कम हुई थी। जैसा कि उसका भी हमारा इससे पहले 8 नंबर देता था, तब 7 नंबर का लग रहा है, ऊपर उसको उठने के बाद का पैर का साइज भी छोटा हो गया और बताया कि उसका मतलब काफ़ी 25 किलो कम हो गया था। तो एक बार गए थे दिल्ली में, उनके भाई वहाँ रखते थे, वहाँ जब गए थे मिलने के लिए, तो यहाँ जो बच्चे थे छोटे छोटे, तो जब जाकर बैठे हैं तो आए तो देखने लगे कि कह रहे कि आप वही वाले बाबा हैं, आप वही वाले बाबा हैं? हाँ वही वाले बाबा हैं। जब दौड़ कर गया मतलब किचन में, फिर मम्मी से फिर बोला कि मम्मी दूध दे दो 1 गिलास, और जैसे कटोरी में कहा कि बादाम काजू दे दो, लेकर आया तो कहा कि बाबा को खाओ, तो जो हम दूध के तो बच्चे थी छोटे छोटे, कहा नहीं तो बहुत दुबले हो गए हो, इसलिए तुम इसको खाओ।
तो और बच्चे ही मतलब इतना मतलब हो गया, बच्चे मतलब इस तरह से होता है। और मतलब सही है एकदम अपने से करते रहे, मैं इतना ज़्यादा था ना, हमारा काफ़ी दर्द भी नहीं है और चल भी रहे हैं आराम से, और सही दर्द अपने को होता है, हम 25 साल का महसूस कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग आए थे जो लोग अपना अपना स्टोरी शेयर कर रहे थे, हम कैसे जिसके लिए बताता है तो कोई कहता है कि हम विश्वास नहीं किए, आते नहीं कि हम मतलब कहाँ विश्वास कर लेते, पहली बार तो किसी ने कहा था, हम भी तो नहीं किए थे, हम भी नहीं गए थे, तो समय लगा के जाने में, हम दूसरे जगह बैठकर हम कहेंगे और एक बार नहीं आते। तो वो बताइए सर आप कह रहे हैं किसी से हम बता रहे हैं, तो मतलब उसको बातचीत करते रहिए, कभी मतलब जुड़े रहिए उसके साथ बातचीत करते, या कभी उसको से जरूरत पड़े तो आपसे बात कर सके, इतना आप कर हमको कोई आवश्यकता हो तो आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं भाई मैं। तो इस तरह से सभी अपना अपना होता है, मतलब बताया होता है। मतलब लास्ट में जो लोग आए जो गुजरात से आए थे, तो गाना भी बहुत अच्छा मतलब ज़्यादातर तो जो हिंदी गाने हो लगे थे, और बाद में गुजरात का के अच्छे से करके मतलब लगा थोड़ा देखते हुए गुजरात में जाए थे। तो बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छा बताया। अब आज हम लोगों का समय खत्म हो गया है, कल हम लोग फिर इसी समय से मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनी जो आपकी लाइफ स्टाइल है, डेली लाइफ स्टाइल, उसको सुधारें। थैंक यू।